Hello everybody. So in another lecture we are going to study about the plant tissue. ठीक है, प्लांट टिश्यू में किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? मेरिस्टेम, परमानेंट टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू और एनुलर रिंग के बारे में. ठीक है, सो प्लांट टिश्यू क्या है? प्लांट टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क together to perform specific functions in plants. Group of similar cells that work together to perform a specific function in plants. ठीक है, these tissues help in growth, support, transport of materials and protection of plant body. ठीक है, ये टिश्यू किस में हेल्प करते हैं? ग्रोथ, सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट बॉडी. प्लांट टिश्यूज आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज. प्लांट टिश्यूज जो है मेनली दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जिसको ग्रोथ टिश्यूज बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू जिसको डिफरेंशिएटेड टिश्यूज बोलते हैं. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ग्रोथ टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज क्या है? डिफरेंशिएटेड टिश्यूज. ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम. यानी जो मेरिस्टेमिक टिश्यूज होते हैं वो तीन तरह के होते हैं: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम. जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो दो तरह के होते हैं: सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ठीक है, परमानेंट टिश्यू दो तरह के कौन कौन से होते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में देखते हैं. मेरिस्टेम और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अ टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू कंपोज्ड ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? कंपोज्ड होते हैं एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स के. ठीक है, दिस सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स. ये सेल क्या होते हैं? कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं और नए सेल प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स. ठीक है, दिस सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स विच हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स. ये हमेशा कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं और नए सेल प्रोड्यूस करते हैं जो कि प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है. ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल विल्हेम वॉन नगेली. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था कार्ल विल्हेम वॉन नगेली. ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ. सेल्स आर एक्टिवली डिवाइडिंग थिन वॉल्ड, स्मॉल एंड डेंस साइटोप्लाज्म. ठीक है, थिन वॉल्ड, स्मॉल और डेंस साइटोप्लाज्म को एक्टिवली डिवाइड करते हैं. ठीक है, नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होता है. अब टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है? एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट एट द रूट एंड शूट टिप्स. रूट और शूट टिप्स पे जो होते हैं टिश्यू होते हैं उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम. कॉजेज प्राइमरी ग्रोथ, इंक्रीज इन हाइट. जो हाइट में इंक्रीज होता है, ठीक है, वो किसके कारण होता है? वो एपिकल मेरिस्टेम के कारण होता है. ठीक है, दूसरा क्या होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम. इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है? प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स. जो लीव्स के बेस पे या इंटरनोड्स पे जो प्रेजेंट होता है उसको करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम. हेल्प्स इन ग्रोथ, रिग्रोथ एंड एलोंगेशन. रिग्रोथ और एलोंगेशन में हेल्प करता है. ठीक है, अब तीसरा क्या है? लैटरल मेरिस्टेम. लैटरल मेरिस्टेम क्या है? लोकेटेड ऑन साइड्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, कैम्बिया. ठीक है, स्टेम्स और रूट्स के साइड में जो लोकेटेड होते हैं उसको बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेम्स. कॉजेज सेकेंडरी ग्रोथ, इंक्रीज इन गर्थ. ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में. फॉर्म्ड आफ्टर मेरिस्टेमेटिक सेल्स लूज एबिलिटी टू डिवाइड. ये परमानेंट टिश्यू कब होते हैं? जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो डिवीजन करने की अपनी एबिलिटी खो देता है. सेल्स में भी लिविंग और डेड. परमानेंट टिश्यू में सेल्स जो है लिविंग भी हो सकता है और डेड भी हो सकता है. ठीक है, ये जो है टिश्यू है परमानेंट टिश्यू. इसके अंदर एक सेल है. सेल में क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूओल, न्यूक्लियस, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म.
ठीक है, गार्ड सेल या स्टोमा इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू जो कि एक ही टाइप के सेल के बने होते हैं। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। इसको क्या बोलते हैं? पैरेनकाइमा, लिविंग थिन वॉल्ड सेल विद लार्ज वैक्यूल्स। पैरेनकाइमा क्या होता है? लिविंग थिन वॉल्ड सेल्स विद लार्ज वैक्यूल्स को बोलते हैं पैरेनकाइमा। इसमें लिविंग सेल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं और वैक्यूल्स बहुत ही बड़ा होता है। फंक्शन क्या है? स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसका फंक्शन है स्टोरेज एंड फोटोसिंथेसिस। आरेनकाइमा क्या है? विद एयर स्पेसेस इन एक्वेटिक प्लांट्स। डायग्राम ऑफ पैरेनकाइमा, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है पैरेनकाइमा का। ठीक है, सेल वाल है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, इंटरसेल्युलर स्पेस है, वैक्यूल है। ठीक है, अब कोलेनकाइमा का देखते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, ट्रांसवर्स मतलब ऊपर से काट के। ये सेल वाल है इसका। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। कोलेनकाइमा में क्या होता है? लिविंग सेल विद अनइवनली थिकेंड वाल्स। इसका वाल थिक होता है तो ये भी लिविंग सेल ही है, लेकिन इसका वाल जो थिक होता है। प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन यंग प्लांट। जो यंग प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कौन प्रोवाइड करता है? कोलेनकाइमा। ठीक है, फाउंड इन लीफ स्टॉक्स, पेटियोल्स एंड बिलो एपिडर्मिस। लीफ स्टॉक्स में पाया जाता है, जिसको पेटियोल्स भी बोलते हैं, और एपिडर्मिस के बिलो भी पाया जाता है। स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या है? डेड टिश्यू विथ थिक लिग्निफाइड वाल्स। डेड टिश्यू होता है, ये लिविंग टिश्यू नहीं होता है। थिक और लिग्निफाइड वाल्स होता है। प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। इंक्लूड्स फाइबर्स एंड स्क्लेरॉइड्स, स्टोन सेल्स। इसमें फाइबर्स और स्टोन सेल्स होते हैं। ठीक है, स्क्लेराइमा का डायग्राम जो है, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। ठीक है, सेल का जो थिन प्राइमरी सेल वाला है, और ये जो है अंदर वाला जो है, बाहर वाला थिन प्राइमरी सेल वाला और अंदर वाला जो है थिक प्राइमरी सेल वाला। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन है, इसको ल्यूमन बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट है बीच में, इसको बोलते हैं ल्यूमन। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं तीनों में डिफरेंस, पैरेनकाइमा टिश्यू, कोलेनकाइमा टिश्यू और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू में। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। इससे क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन कौन से होते हैं? ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को बने होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कौन से होते हैं? जाइलम होते हैं। ठीक है, जाइलम का कंडक्ट्स वाटर्स एंड मिनरल्स। जाइलम का काम क्या है? वाटर और मिनरल को कंडक्ट करता है। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या है? ट्रैकिएट्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेनकाइमा, जाइलम फाइबर्स, ये इसके कंपोनेंट है। इसमें मूवमेंट क्या होता है? यूनिडायरेक्शन मूवमेंट होता है। ठीक है, ये जाइलम का सेल वाल है, एडहेशन, कोहेशन। ठीक है, कैसे मूव करेगा? जाइलम सेल, वाटर मॉलिक्यूल एडेशन कोहेशन के थ्रू मूव करेगा ना। ठीक है, अब फ्लोएम क्या है? कंडक्ट्स फूड्स फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स। ये जो फूड का जो कंडक्शन होता है, जो पत्ते से दूसरे पार्ट्स तक जाते हैं, तो ये कौन करता है? ये फ्लोएम करता है। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या है इसका, फ्लोएम का? तो सीव ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट्स क्या है? सीव ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर्स। मूवमेंट इज बाई डायरेक्शनल। ठीक है,
मूवमेंट क्या है, बाई डायरेक्शनल, ठीक है। जाइलम में मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल है और इसमें मूवमेंट क्या है, बाई डायरेक्शनल, ठीक है। अब ये फ्लोएम टिश्यू का स्ट्रक्चर है, ये सीव पोर है, ये सीव पोर है, कॉम्पेनियन सेल, ये वाला जो है कॉम्पेनियन सेल है, फ्लोएम पैरेनकाइमा ऊपर वाला पार्ट, सीव ट्यूब एलिमेंट ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट, ठीक है। ये फ्लोएम टिश्यू है, ठीक है। ये प्लांट टिश्यू का डायग्राम है, इसमें वही सब रिंग जो है हम लोग देख चुके हैं। अब जो होता है एनुलर रिंग, क्या होता है एनुलर रिंग, जो होता है जो सर्कुलर रिंग विजिबल इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए ट्री टंग दैट रिप्रेजेंट ईयरली ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। जो प्लांट में के अंदर जो सर्कुलर रिंग होता है उसको बोलते हैं एनुअल रिंग, ठीक है। दे आर फॉर्म ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, वैस्कुलर कैम्बियम के एक्टिविटी से, ठीक है। ये जो ट्री का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे इसमें ग्रोथ रिंग्स है, हर्टलैंड्स है, आउटर बार्क है, रे है, जाइलम इज द हार्टवुड एंड सैपवुड, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ एनुलर रिंग्स, एनुलर रिंग्स का इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्प टू डिटरमाइन एज ऑफ द ट्री। एनुअल रिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्प डिटरमाइन एज ऑफ द ट्री, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इंपॉर्टेंट इन डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। So with this we end this lecture, we end lecture 7, बाकी फिर हम आगे करेंगे।